दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो ये करता धरता है जो चैनल है जिसमें बाहर की विदेशों की ताज़ी खबरें होती हैं, आप लोग देखिए, उसको एंजॉय कीजिए। काज़मी साहब आपको बहुत बहुत खैर मकदम है, आप तो आते ही रहते हैं। आप आज आपसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ कि ट्रंप जो हमारे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं पावर ट्रांसफ़र नहीं करूंगा, हार भी जाऊंगे तब भी मैं पावर ट्रांसफ़र नहीं करूंगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बचपने जैसी बातें होती हैं। जबकि अमेरिका आज भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है, वहाँ कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई है। और कोर्ट कचहरी हरदम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं तो वहाँ वो कायदे से चलते हैं और वहाँ ऐसी बेईमानी नहीं हो सकती जैसे ट्रंप कह रहे हैं कहीं और हो जाए। हमारे भारत में हुई थी, इमरजेंसी लगी थी, यहाँ भी कोर्ट कचहरी की हालत आप देख रहे हैं क्या हो रही है। तो ये क्या ये पॉसिबल है कि हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद जैसी कि उम्मीद लग रही है कि ट्रंप हार जाएंगे, हालांकि हमारे मोदी जी ने तो अब की बार मोदी सरकार कह के काफ़ी तारीफ़ की है, तो क्या ये सही है कि क्या ये हो सकता है वहाँ पे? देखिए, हो सकता है ये तो, अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा अमेरिका की हिस्ट्री में। आमतौर पर हर वहाँ का राष्ट्रपति 2 टर्म रहा है। अगर ये हारते हैं तो ये भी पहली बार होगा कि दूसरा टर्म इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं, पॉपुलैरिटी लेवल बहुत नीचे है। जो बाइडन की पॉपुलैरिटी जो डेमोक्रेट हैं उनकी ज़्यादा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब जो ये वाक़या हुआ है दो दिन पहले, वो बहुत ही दिलचस्प और गैर मामूली भी है। वो ये कि एक जर्नलिस्ट ने सवाल कर लिया, नॉर्मल जो डेली प्रेस ब्रीफिंग में वो कर रहे हैं इलेक्शन की वजह से, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्शन हार गए या ड्रॉ हुआ तो क्या आप पीसफुल पावर ट्रांसफ़र करेंगे? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, और साथ में ये कहा कि मुझे तो पहले ही एतराज़ है जो डाक के ज़रिए वोटिंग का जो चक्कर चल रहा है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं नहीं मानूंगा इसको। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से वहाँ वोटिंग को बहुत से स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं मुल्क के, उनमें बहुत से स्टेट्स हैं जो डाक के ज़रिए वोटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट उसको नहीं मान रहे। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। नहीं, प्रेसिडेंट तो नहीं मान रहा है। हाँ, लेकिन क्या वहाँ कानून नहीं, कानून तो मुझे नहीं लगता कि इनके कहने की वजह से डाक वाली वोटिंग ना हो, वो तो होगी। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात हुई कि जब ये बहस हो ही रही थी, उसी में एक ने पत्रकार ने सवाल कर दिया जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, वो एक तरह से ज़िंदगी रुकी हुई है काफ़ी हद तक, और बहुत सी जगहों पर पहली बार अमेरिका में आज़ादी की, अमेरिका के आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसे और पुलिस वाले ने एक ने तो घुटना रख करके एक को मारा ही था, उसके बाद भी कई और लोगों की उस पर जब सवाल किया तो वो शायद उलझन महसूस की उन्होंने, और अचानक ये कह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए कि मुझे एक ज़रूरी टेलीफोन कॉल अटेंड करना है, बहुत अहम है मेरे लिए, और कल मिलेंगे। तो वो जर्नलिस्ट से बात करते करते जैसे कोई बहाना नहीं मिला तो ये बड़ा लेम एक्सक्यूज, बच्चों जैसा बहाना कि भाई टेलीफोन आए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए टेलीफोन तो रुक सकता है। हाँ, बिल्कुल रुक सकता है, वो बाद में भी बात हो सकती थी। आमतौर पे पॉलिटिशियन इस तरह की बात करते हैं कि जब सवालों से बचना होता है। मुझे इस पर एक वाक़या याद आ गया, क्योंकि प्रेस के जो तजर्बे, हमारे यहाँ वीएन गाडगिल एक कांग्रेस के लीडर, हाँ, बहुत बड़े थे। मुझे याद है कि वो किसी ने ज़रा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, उनसे ज़रा चुभतावा से सवाल किया किसी ने, तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में एक ड्रामा किया। चूँकि ये सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें याद दिलाई जा सकती हैं और टॉपिक से थोड़ा सा हटके भी बात हो सकती है, तो उन्होंने फ़ौरन कहा मैं बहरा हूँ, तो वो लोग हंस पड़े और दूसरा सवाल आ गया, वो सवाल दब गया। तो ये बहुत ही दिलचस्प इस किस्म के वाक़यात कभी कभी पॉलिटिशियंस करते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया कि साहब मेरा फ़ोन कॉल है और मुझे फ़ोन अटेंड करना है। तो हालत ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुल्क के ही इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं मान रहे,
वो उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कैसे भी अपना राष्ट्रपति का जो व्हाइट हाउस है उसे नहीं छोड़ना चाह रहे वो किसी भी। लेकिन एक बात बताइए, वहाँ तो जर्नलिस्ट भी इतने पावरफुल हैं कि वो इनसे लड़ भी लेते हैं जी, जी, वहाँ खड़े होके। अरे हर महीने और एक अखबार में वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने तकरीबन 20-21 तारीख को रिपोर्ट देता है कि अब तक कितने झूठ बोले उनको कैटेगरी गिनवा भी दे देते हैं। हाँ, गिनवा के देता है। तो वहाँ तो प्रेस बहुत पावरफुल है। जी, जी, जी। वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है बहुत पावरफुल है। वहाँ पे प्रेसिडेंट इस तरीके की बात करे तो बड़ी बचकाना सी लगती है। हमारे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की बात। हाँ, वो है। बहुत लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अच्छा खासा बड़ा बजट तय किया था कि हम वाइट हाउस की कवरेज के लिए इतना बजट लगाएंगे। उन्हें बाकायदा मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं। और न सिर्फ वहाँ के, एक बार चीन के जर्नलिस्ट ने जो उनसे बहस की कि आप मुझे कह रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल किया, और तो ये जवाब नहीं दे पाते। इनकी हालत जो है वो बड़ी अजीब है। और मैंने तो अपनी किसी शो में कहा भी कि भाई आप लोग किसी भी इंसान की बेतुकी बातें कितने दिन तक सुन सकते हैं। तो ये बेतुकी बातें आप सुनते रहिए, और सुनना मजबूरी इसलिए है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बात बताइए, आप तो बड़ा इंटरनेशनल कवर करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रम्प ये जो फ्री स्टाइल कुश्तियाँ होती हैं ये भी कराते थे क्या? हाँ, ये कराते थे। और मैं आप लोग वीडियो देख सकते हैं उनकी। फ्री स्टाइल का जो वो रेफरी है उससे इनका झगड़ा हो गया, और उससे बाकायदा घूसा और ऐसे ही कोट और टाई लगाए हुए जो वो होता है रिंग होता है उनका, उसके वहीं मारपीट शुरू कर दी। और इतनी एक तरह से इलिटरेट कह सकते हैं, साइकोपैथ भी कह सकते हैं। जब ये पहली बार जापान गए तो उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल डिनर के दौरान ये कहा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था इतने मुल्क हैं पूरी दुनिया में। ट्रम्प ने खुद कहा। और कि साहब जब मुझे मुबारकबाद के मैसेजेस आने शुरू हुए प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो मुझे अंदाज हुआ तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने मुल्क हैं। तो इस किस्म का आदमी उनके यहाँ। तो ये हर पूरी वर्ल्ड में जगह जगह ट्रम्प टावर क्यों बनवा रहा भाई? अरे तो जहाँ उनका, देखिए ट्रम्प टावर यहाँ पर, मैं आपको बताऊं में भी ट्रम्प टावर, मैं आपको बताऊं ट्रम्प टावर की कहानी बहुत दिलचस्प है। जी। वो $1 अपना नहीं लगाते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग देते हैं। लोकल फाइनेंस होता है, लोकल कंपनी सब कुछ करती है, और वो अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं सिर्फ नाम दे करके। हमारे गांव में भी एक रुपया नहीं लगाते, 1 रुपया। अच्छा। जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपने एक बोर्ड ला के लगा दिया, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह वाले करते हैं। हाँ। वो फ्रेंचाइजी दे देते हैं, सब कुछ आपका, मशीनें आपकी, हमारा माल भी लो और आप उसमें से शेयर दो जो कुछ आप कमा रहे हो। तो ये इस तरह का ये है। मैं खुद जब अमेरिका गया तो उसमें वहाँ ये बताया गया कि यहाँ के लोग बहुत ही इग्नोरेंट हैं दुनिया के बारे में। किसी भी दुनिया के मुल्क का नाम वो जब सीखते हैं, या तो अमेरिका की फ़ौजें जाएं किसी मुल्क में, या अमेरिकी राष्ट्रपति विजिट पे चला जाए, तो जिस मुल्क के आम लोगों की जहनी सतह इतनी कमज़ोर है, उनमें से राष्ट्रपति ऐसा ही आएगा। हमें इससे ज़्यादा अच्छी उम्मीद क्यों करनी चाहिए? लेकिन फिर हमारे मोदी जी अब की बार ट्रम्प सरकार क्यों कह के आए थे? जब तो भारत की भी, देखिए ये तो अंदर की सेटिंग की बात है कि भारत बाहर की भी तो एक वैल्यू है। ठीक है, भारत की वो बाहरी वैल्यू है। अरे सब देश की होती है ना वैल्यू, किसी एक इंसान की तो उसके अपने बिहेवियर से तय होता है कि वो कितना क्रेडिबल बात कर रहा है, कितनी भरोसे की बात कर रहा है, लोग उस पर विश्वास भी करेंगे या नहीं, इस सब पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका। खैर, ट्रम्प के आपने कुछ ऐसे वाक़या सुनाए कि मज़ा आ गया, लतीफ़े हैं वो तो अपने आप में। आगे फिर कभी ट्रम्प की ऐसी बातें बताएंगे काज़मी साहब आपको। और अब हम लेते हैं आपसे विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त।